ज्योतिष फलादेश की श्रृंखला में लग्न में ग्रहों के बैठने से क्या फल होता है, इसी क्रम में आज शुक्र के लग्न में बैठने के विषय पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये लग्न भाव है, आप रोजाना अभ्यास करके समझ रहे हैं। प्रथम भाव, जिसको शरीर भी कहते हैं। लग्न भाव हमारा शरीर है, हमारा जीवन है। यहां पर शुभ ग्रहों से के बैठने से बड़ा शुभ फल होता है। अशुभ ग्रहों के बैठने से शुभ अशुभ मिश्रित हो सकता है, और स्वभावतः अशुभ ग्रह थोड़ा कष्टप्रद होते हैं तो उनका कुप्रभाव थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर शुक्र हो, दैत्य गुरु कहा जाता है शुक्र को, यहाँ पर अगर शुक्र हो तो इसका क्या फल होगा प्रथम भाव में, लग्न में। अब अपनी जन्मपति में भी देखें तो उससे आपको और अंदाज आएगा। अपने दिल बहलाव के लिए ये काम कर लें, और ये तो रोचक होता ही है ज्योतिष का विषय। अपने दिल बहलाव के लिए अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें लग्न में शुक्र है क्या। अगर लग्न में शुक्र है तो बहुत बढ़िया बात है। तो लग्न में शुक्र होने से क्या फल होता है, देखिए, शुक्र एक शुभ ग्रह है। बुध बृहस्पति शुक्र, उसमें भी बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु हैं, और बुध में भी गुरुत्व का गुण होता है। लेकिन बुध सुकुमार ग्रह है और शुक्र और बृहस्पति बहुत ही परिपक्व ग्रह हैं। तो शुक्र के लग्न में होने से क्या फल होगा, इसकी चर्चा करते हैं। समीचीन मंगम समीचीन संगः समीचीन बहुअंगना भोग युक्तः समीचीन कर्मा समीचीन शर्मा समीचीन शुक्रो यदा लग्नवर्ती। देखिए, शुक्र ग्रह हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के विशेष कारक होते हैं। शुक्र में कवित्व शक्ति होती है, यह मिष्ठान प्रिय है, सौंदर्य प्रिय ग्रह है। तो अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, बड़ा रोचक विषय है। तो यहाँ पर इसको यदा लगा दीजिए, जब समीचीन शुक्र लग्नवर्ती, लग्न स्थान में शुक्र हो, अच्छी स्थिति में शुक्र हो तो और बढ़िया है। लग्न में शुक्र हो तो क्या होता है, समीचीन अंगम, मनुष्य का शरीर जो होता है, शरीर की बनावट जो होती है वह बहुत अच्छी होती है। उसका अंग विन्यास बड़ा रोचक होता है, मोहक होता है। लग्न में शुक्र होने से आदमी का व्यक्तित्व मोहक होता है, लोग उसको देख कर के आकर्षित होते हैं। और समीचीन संगः, लग्न में शुक्र होगा तो आदमी की संगति अच्छी होगी। कहने का प्राय है वह सत्संगति करेगा, श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में उनके साथ में रहेगा। समीचीन बहुअंगना भोग युक्तः, यहाँ पर बहुअंगना का है, पहले बहु विवाह भी होते थे ना। तो उस प्रकार से उस जिसका शुक्र में लग्न हो तो उसकी सुंदर स्त्रियां होती हैं। आजकल इसे नहीं कर सकते, अब आजकल तो एक ही विवाह होता है ना, एक ही विवाह समीचीन है। तो अगर लग्न में शुक्र हो तो उसको उसका विवाह अथवा उसका परिचय सुंदर स्त्रियों से होता है, सुंदरियों से होता है, और उसको संसार में सभी प्रकार के सुख भोग प्राप्त होते हैं।
समीचीन कर्मा समीचीन शर्मा स्यात्। वो मनुष्य जिसके लग्न कुंडली में शुक्र होंगे तो हमेशा अच्छे काम करेगा, ऊंचे काम करेगा, यश फैलाने वाले काम करेगा। समीचीन कर्म और समीचीन शर्मा, उसको जो है उत्तम सुख मिलेगा। जीवन में उत्तम सुख का भोग भी करेगा, सफलता रहेगी उसके जीवन में। लगने में शुक्र होंगे तो देखिए कितना रोचक विषय है। लग्न में अगर शुक्र होंगे तो वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो सप्तम भाव जो है स्त्री और कलत्र भाव कहते हैं। सप्तम भाव को पुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान स्त्री का विचार किया जाएगा तो वहाँ शुक्र देखेंगे तो सुंदरी स्त्री प्राप्त होगी। और स्त्री की कुंडली में लग्न में शुक्र होगा वह सप्तम में गुणवान पति प्राप्त होगा। और जो है शुक्र जो ग्रह है वो हमारे सारे सुख सुविधाओं के कारक हैं। आजकल की भाषा में कहेंगे भौतिक सुख जितने होते हैं, लग्जरी चीज़ें जो भी होती हैं उनके कारक हैं सुंदरता वाली चीज़ों के। तो वो सब भी शुक्र के लग्न में होने से मिलेंगे, क्योंकि लग्न तो जीवन है ना। तो देखिए, लेकिन अगर शुक्र नीच भी होता है तो उतना कुप्रभाव नहीं होता। शुक्र मीन राशि में होंगे तो राजयोग हो जाएगा, आदमी राजा की तरह रहेगा। वृष और तुला में होंगे तो भी बहुत प्रभावशाली मनुष्य होगा, उसके अंदर कवित्व शक्ति होगी। वह जहाँ जाएगा खुशियाँ बिखेरेगा, लोग उसको देख के बहुत प्रसन्न रहेंगे। वह हर काम बड़ी समझदारी से करेगा और बड़ी सरलता से उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब लगने में कन्या राशि है और उसमें शुक्र है तो कन्या में तो शुक्र नीच के होते, तब भी शुक्र कन्या राशि में होने पर भी अच्छा फल करेंगे, उसका प्रतिशत थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि शुक्र जो नीच होते हैं वो अपने मित्र की राशि में नीच होते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्रों में नीच के शुक्र होने पर भी उसका फल उत्तम ही कहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है शुक्र नीच होने पर और बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। स्त्रियों से धोखा हो जाता है, या वह ठगा जाता है इस प्रकार के कामों में, या कभी वह घटिया काम करने लग जाता है। उत्तम संगत होते हुए भी कभी कभी निम्न संगति भी हो जाती है। ये इस प्रकार का फल है, बहुत लंबी चौड़ी बातें। तो संक्षेप में लग्न में शुक्र होने का फल ये होता है। आपने सुना, आपको अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।